लिखने वालों ने लिखा, दीवारों दर के बोसे लूंगा मचल मचल के। मौलाना तैयब अली साहब अजीजी, दीवारों दर के बोसे लूंगा मचल मचल के, दीवारों दर के बोसे लूंगा मचल मचल के, और देखूंगा उनका रोजा, देखूंगा उनका रोजा आंखें मसल मसल के, देखूंगा उनका रोजा आंखें मसल मसल के। एक आशिक़े मदीना, एक आशिक़े रसूल ये कहता है कि तैयबा से दूर रहकर गर दफन हो गया तो, तैयबा से दूर रहकर गर दफन हो गया तो पहुंचेगा मेरा लाशा करवट बदल बदल कर, पहुंचेगा मेरा लाशा करवट बदल बदल कर, दीवारों पर के बोसे लूंगा मचल मचल कर, और देखूंगा उनका रोजा आंखें मसल मसल कर। अगला शेर देखें पूरे तवज्जो के साथ। आजकल कुछ लोग हैं जो तौहीने सरकार करते हैं, जो तौहीने नबी करते हैं, उनके इल्म गैब के ऊपर एतराज करते हैं कि नबी को पीठ पीछे की खबर मालूम नहीं। अगर तवील बातें नहीं कहूं, बल्कि मैं इशारतन इस बात को कह दूं कि आप इससे नबी के इल्म गैब का आप अंदाजा लगा लेंगे और अकीदा बना लेंगे। मेरे नबी दो कब्रों के दरमियान से गुजर फरमा रहे थे, मेरे नबी दो कब्रों के दरमियान से गुजर फरमा रहे थे, उनकी सवारी बिदकने लगी। आप सवारी से नीचे उतरे, आपने खजूर की एक टहनी को तोड़ ली और उसे दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, और दो कब्र के ऊपर आपने नस्ब कर दिया, गाड़ दिया। साहबी रसूल ने पूछा, या रसूल अल्लाह माजरा क्या है? आपने फरमाया दोनों कब्र वालों के ऊपर सख्त आजाब हो रही है। अच्छा, मिट्टी के नीचे कब्र के अंदर आजाब हो रही है। अब बताइए, मेरे नबी जमीन पर रह के जमीन के नीचे मुशाहिदा कर रहे हैं। ये इल्म गैब नहीं तो क्या है? ये इल्म गैब नहीं तो क्या है? कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी निगाहे नबूवत कब्र के अंदर भी देख रही है कि कब्र में सख्त तरीन आजाब हो रही है, तो या रसूल अल्लाह ये भी बता दिया जाए कि किस जुर्म की बुनियाद पर, किस गुनाह की बुनियाद पर, किस खता की बुनियाद पर कब्र में आजाब हो रही है। तो मेरे नबी के इल्म गैब को देखो, मेरे नबी फरमाते हैं एक वो मुजरिम है, उससे लगाओ यार, एक वो मुजरिम है
जो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, अल्लाह अकबर, गोया के वो नापाक रहता था। नापाक और पाक के ताल्लुक से इस्लाम ने खत्ते इम्तियाज खींच दिया। अब निस्फुल ईमान, पाकी को आधा ईमान बताया गया है। पाकी को आधा ईमान बताया गया। इसलिए मुसलमानों, ए नौजवानों, ए मेरी मां बहनों, नापाक मत रहना, पाक रहा करो। पाकी तुम्हारे लिए आधा ईमान है। हज़रात, तो एक उस पर अज़ाब हो रही है जो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, दूसरा उस पे अज़ाब हो रही है जो एक दूसरे के पीठ पीछे बुराई करता था, गोया चुगली खाता था, एक दूसरे की खामी बयान करता था, एक दूसरे को बुरा भला कहता था। एक मोमिन होकर दूसरे मोमिन को बुरा भला कहने वाला पीठ पीछे वो चुगलखोर है। और चुगलखोर को कब्र में सख्त तरीन अज़ाब होने वाली है। अगर आज़ाब कब्र से अपने आप को बचाना चाहते हो तो एक मोमिन भाई के भी लिए कभी गीबत ना करना, कभी चुगली ना करना। अगर मुसलमान हो तो पेशाब के छींटों से बचना, नापाक मत रहना, चूंकि पाकी आधा ईमान है। और चुगलखोरों का कब्र में सख्त तरीन अज़ाब है। मैं नहीं कहता, मौलाना तैयब अली अजीजी नहीं कहते, आपका खतीब व इमाम कारी सरताज आलम नहीं कहते, आपका नायब इमाम नहीं कहते, बल्कि हदीस मुस्तफा बोल रहा है, कानून इस्लाम बोल रहा है। जिस इस्लाम के चाहने और मानने वाले हो तो नबी के इल्म गैब पर एतराज करने वाले, नबी के साथ पर उंगश्त नुमाई करने वाले, गौर से सुनो और समाप्त करो। दीवारों दर के बोसे लूंगा मचल मचल के और देखूंगा उनका रोजा आंखें मसल मसल के। चूंकि दोस्तों ये हजरात रोज़ाए रसूल को देख के आए हैं और इन बुजुर्गों की दुआओं से इस हकीर ने भी एक बार नहीं दो बार हाजिरी दे आया है। माशाअल्लाह, ये अल्लाह का फजल नहीं तो क्या है। तो दीवारों पर के बोझ से लूंगा मचल मचल के और देखूंगा उनका रोजा आंखें मसल मसल के। और तैबा से दूर रहकर घर दफन हो गया तो, तैबा से दूर रहकर घर दफन हो गया तो पहुंचेगा मेरा लाशा करवट बदल बदल कर, पहुंचेगा मेरा लाशा करवट बदल बदल कर। और तौहीद मुस्तफा से तौबा तू कर ले वरना, नसीहत, तौहीद मुस्तफा से तौबा तू कर ले वरना निकलेगी तेरी चर्बी नजदी पिघल पिघल के, निकलेगी तेरी चर्बी नजदी पिघल पिघल के। दीवारों पर के बोसे लूंगा मचल मचल के और देखूंगा उनका रोजा आंखें मसल मसल के। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।
जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल रशीद साहब किबला, हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल रशीद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मक्ता समाप्त कर लीजिए, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि मैं मक्ता को हज़फ कर दूं, शायर का नाम को मैं दफन कर दूं, ऐसा मैं नहीं करता। क्योंकि लिखने वाले ने बड़ी मेहनत से लिखा है ना। तो वो लिखते हैं, पढ़ता है नाते अहमद परवाज ये झूम कर जब, पढ़ता है नाते अहमद परवाज ये झूम कर जब, तो देती है दाद महफिल उसको उछल उछल के, देती है दाद महफिल उसको उछल उछल के, दीवारों दर के बोसे लूंगा मचल मचल के, और देखूंगा उनका रोजा आंखें मसल मसल के। माशाअल्लाह, आप लोग बेदार हैं तो अपने मुर्शिद का शेर तो मैंने सुना दिया, अब अपने उस्ताद का चंद शेर पढ़ देता हूं। बड़ा उम्दा, जिनको रईसुल कलम कहते हैं, जिनको मुनाजिर अहले सुन्नत कहते हैं, जिनको फातेहे यूरोप एशिया कहते हैं, वो है अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमत रिदवान, जिनका मैं शागिर्द हूं, जिनके इदारे में मैंने दाल रोटी खाया है और ज़ेवर तालीम से अपने आप को आरास्ता करने की कोशिश किया हूं। उनकी दुआएं मेरे साथ है, उनकी बेपनाह शफ़क़तें मेरे ऊपर है। हत्ता कि जिस साल आप पर्दा फरमा गए, उस साल जामिया नौमानिया में तशरीफ लाए थे। थोड़ी देर के लिए इमारत को देखकर, बच्चों की कसीर तादाद को देखकर, असातिज़ाए किराम के जलवे को देखकर उन्होंने मेरे माथे पे हाथ रखा, पीठ पे हाथ रखा और हाथ उठा करके आंखों से आंसू बहा करके आपने खुदा की बारगाह में दुआएं की, और यही जुमला उन्होंने कहा था, ए बेटा अब्दुल रशीद, तुमने मेरे मिशन को आगे बढ़ा दिया है, तुमने मेरे मिशन को आगे बढ़ा दिया है। ये मेरे उस्ताद का कहना था। तो अज़ीज़ाने मिल्लते इस्लामिया, मेरे उस्ताद रईसुल कलम लिखते हैं, समाअत कीजिए। एक बार दुरूद पाक सुनाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व सल्लम। रोज आए मदीने से बाबे सबा, बोलिए भाई, रोज आए मदीने से बादे सबा, हिज्र में दिल हमारा बहलता रहे, हिज्र में दिल हमारा बहलता रहे, रोज आए मदीने से बादे सबा, हिज्र में दिल हमारा बहलता रहे, और तुम हर घड़ी हमें याद आते रहो, तुम हर घड़ी हमें याद आते रहो, आलमे हिज्र में दिल हमारा बहलता रहे, आलमे हिज्र में दिल हमारा बहलता रहे। और करो, वक्त आ जाए
अरशद का जब आखिरी वक्त आ जाए, अरशद का जब आखिरी रंग लाए, मेरी निस्बत कादरी रंग लाए, मेरी निस्बत कादरी, गोशाए दामने पाक हो हाथ में, तवज्जो, गोशाए दामने, गोशाए दामने पाक हो हाथ में, तुम सामने रहो, दिल रूह हमारा, तुम सामने रहो, दम हमारा निकलता रहे, तुम सामने रहो, दम हमारा निकलता रहे। रोज आए मदीने से बादे सबा, हिज्र में दिल हमारा बहलता रहे। ये मेरे उस्ताद का शेर है। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत सारी बातों को आप लोगों ने समाअत कर लिया है। मरहूम किताब अली अजीजी, मरहूम किताब अली अजीजी दुनिया से पर्दा कर गए, लेकिन औलाद छोड़ के गए। उन छोड़े हुए औलादों में एक औलाद को आपने आलिम बनाया है। क्या बनाया? आलिम बनाया, इल्म रखने वाला बनाया। तो इल्म रखने वाला जब कोई बंदा दुनिया में रहता है और उसके वालिद दुनिया से गुजर जाते हैं, तो क्या होता है? अभी अभी गालिबन खतीब व इमाम ने बयान किया, लेकिन इशारतन में बताए देता हूं, एक गुनेगार, पापी, सिएकार, बदकार इंसान, उसकी रूह निकलने की घड़ी है। बीबी हामिला से है, नसीहत कर दिया कि मैं तो दुनिया छोड़ जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे शिकम में जो बच्चा पल रहा है, इसे तवल्लुद के बाद जब लायक हो जाए तो अपने मस्जिद के इमाम के हवाले कर देना। ये वसीयत इमाम के हवाले कर देना। मदरसा या मकतब में दाखिला कर देना। इंतकाल कर गया, मुजरिम था ही, पापी था ही, गुनहगार था ही, मरने के बाद ही आजाब शुरू, सख्त तरीन आजाब में मुब्तला, एक अरसे तक आजाब में पड़े रहे, करते रहे, कोई सुनवाई नहीं। वहां हजारों कतार रो रहे हैं, लेकिन कोई आंसू पोंछने वाला नहीं, वहां कोई हामी और मददगार नहीं। बच्चा तवल्लुद हुआ, लायक हो गया, इमाम के हवाले किया। इमाम साहब इसके बाबा तो नहीं है, इंतकाल कर गए, मगर उनका नसीहत ये रहा है कि इमाम के हवाले कर देना। इमाम साहब, मेरा बेटा को कुरान पढ़ा दीजिए, मेरा बेटा को दीन सिखा दीजिए, मेरा बेटा को तालीम दे दीजिए। इन्होंने कहा, आओ बेटा बैठ जाओ। बेटा बैठ गया, कहा पढ़ो बेटा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
बेटा ने पढ़ा उज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कहा पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा का बिस्मिल्लाह पढ़ना था कि रहमते इलाही को जोश आ गया और हुक्म नाफिज कर दिया। ए फरिश्तों, फला कब्र से आजाब को उठा लो। कहा या अल्लाह, ये तो पापी है, ये तो गुनहगार है, ये तो आजाब के मुस्तहिक है, इसे आजाब क्यों न दिया जाए। तो रब ने पुकार कर कहा, ए फरिश्तों सुनो सुनो, जिसका बेटा मुझे रहमान और रहीम कह के पुकारे, मैं उसके बाप को कब्र में आजाब दूं, ये मेरी मशीयत को गवारा नहीं है। मैंने उसे बख्श दिया है, मैंने उसे माफ कर दिया है। तो मुसलमानों सुनो, अगर अपनी औलाद को अगर दीन के तालीम दे करके आप गुजरोगे तो यकीनन ये बेटा आपके लिए निजात का सबब बन सकता है, आपके लिए निजात का जरिया बन सकता है। मैं तो फख्र के साथ कहूंगा, मरहूम किताब अली अजीजी साहब, आप मुबारक हो आपको कि आपकी औलाद है हजरत मौलाना तैयब अली अजीजी आज मिंबर रसूल पर कुरान और हदीस को बयान करते नजर आ रहे हैं। वहां तो फकत बिस्मिल्लाह पढ़ने से बाप को निजात मिल जा रही है, यहाँ तो बेटा मिंबर रसूल पर कुरान और हदीस पढ़ता नजर आ रहा है। तो यकीनन मरहूम की रूह आज खुश हो रही है ना, यकीनन खुश हो रही है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, ये इल्म सदकाए जारिया है। ये देखिए आपके कारी सरताज साहब बड़े खलीक, बड़े नेक इंसान और बड़े मोहताज इंसान, अल्लाह के फजल से पाबंद भी। इन्होंने पढ़ा किसी मदरसे में, पढ़ा, पढ़ करके निकले दस्तार लेके, हाफिज की डिग्री, कारी की डिग्री, इन डिग्रियों को लेके निकले। निकलने के बाद खामोश नहीं है, ये किसी दरसगाह में पढ़ा रहे थे, शोबाए हिफ्ज में पढ़ा रहे थे, बच्चों को कुरान की तालीम दे रहे थे। आज देखिए आपकी मस्जिद में मनसबे इमामत पर फाइज है, यहाँ भी आपके मकतब में बच्चों को दीनी तालीम देते हैं, दर्स देते हुए नजर आ रहे हैं। ये जिनको जिनको पढ़ा रहे हैं, अगर वो बच्चे या बच्चियां आगे चलकर कुरान का अच्छा कारी बन गया तो वो भी एक दिन बच्चों को लेके बैठेगी या बैठेगा, और बोले वो भी तालीम देगा कि नहीं देगा। और जब वो तालीम देगा तो मेरे दोस्तों, उससे पढ़ा हुआ बच्चा जब कुरान खां हो जाएगा तो वो भी अपने किसी बच्चों को तालीम देता नजर आएगा। तो पता क्या चला कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा आज कहीं पढ़ा रहा है, उसका पढ़ाया हुआ बच्चा कल कहीं पढ़ाएगा, उसका पढ़ाया हुआ बच्चा परसों कहीं पढ़ाएगा। गोया के सुबह कयामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। इसलिए इस तालीम को सदकाए जारिया कहा गया है। इस तालीम को सदकाए जारिया कहा गया है, और ये बड़ा सदकाए जारिया
जारिया है। हुक्म है कानून में कि सबसे बड़ा सदका जारिया क्या है? हम मर जाएंगे, आप मर जाएंगे, सब लोग मर जाएंगे, लेकिन आपके लिए सदका जारिया क्या है? बड़ा सदका जारिया, सबसे उम्दा सदका जारिया क्या है? सबसे उम्दा सदका जारिया ये है कि नेक और साले औलाद को दुनिया में छोड़ के जाना, ये सबसे अजीम सदका जारिया है। नेक औलाद छोड़ के जाओगे तो नेक काम करेगा, और जब नेक काम करेगा तो उसके सवाब में कमी नहीं होगी, लेकिन उस सवाब में से उनके वालिद को भी सवाब पहुंचता रहेगा। और ये पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? यकीनन पहुंचेगा। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हर इंसान को चाहिए ये 4 रोज़ा जिंदगानी में इतराए नहीं और इधर उधर बहके नहीं, बल्कि अपने आप को पहचाने और इस्लामी राहों में चलने की कोशिश करे। 4 रोज़ा जिंदगानी के बाद फिर मौत आनी है और शहर खामोशा में जाके सो जाना है। लोग सुना देंगे। हज़रात, मैंने जो आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरते हैं, डरते हैं। हाँ, बहुत लोग डरते हैं, इसमें कोई शक नहीं, सब लोग डरते हैं। कुछ लोग इतना डरते हैं, इतना डरते हैं कि डर से मस्जिद नहीं जाते हैं। ये भी एगो डर है, बोलो है कि नहीं? ये भी एगो डर है। खूब डरते हैं, इतना डर है कि वो मस्जिद जेबे नहीं करेंगे। अरे वो डर है जो अजान सुनते ही छटपटा के मस्जिद चले जाएंगे, वो अल्लाह के डर से जा रहा है। अरे ये भी डर है, हम नापाक हैं तो मस्जिद कैसे चले जाएंगे? हम इस्तिंजा नहीं लिए हैं तो मस्जिद कैसे चले जाएंगे? हम गुस्ल नहीं किए हैं तो मस्जिद कैसे चले जाएंगे? तो मुसलमान और नापाक गलत है। मुसलमान नाम के साथ पाकी का होना जरूरी है। जो मुसलमान हो